हेलो दोस्तों, आप सबका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा, मैं बार बार रिपीट कर चुकी हूँ, झारखंड सरकार जो है वो अपनी चरम सीमा पे है। बहुत सारे वैकेंसीज जो है वो निकाल रही है। मतलब झारखंड सरकार पूरी तरीके से रेस में है। और आप लोग का झारखंड एक्साइज कांस्टेबल के लिए, झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए जो स्लॉट है, रनिंग का स्लॉट बना दिया गया है। बस डेट आना बाकी है। उसके जस्ट रनिंग होने के कुछ दिनों बाद ही या एक महीना बाद ही आप लोग का जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो भी ले लिया जाएगा। तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा। तो जिनके पास बुक है वो लोग बुक से ही पढ़ लीजिए। बाकी जिनके पास बुक नहीं है वो लोग वीडियो को 2x में देख सकते हैं। चलिए, इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं सामान्य अध्ययन का। ये सेट नंबर 7 है ये, ठीक है। सेट नंबर 7 है। इसमें जिनको आंसर आता है आप लोग कमेंट में करिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। तो दोस्तों, ये जो है संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते हैं, ये आपका गुप्तों के है ना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इलाहाबाद स्तंभ के जो शिलालेख है उसमें समुद्रगुप्त का वर्णन किया गया है, उनके उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम का निर्माण किया गया था दोस्तों, महाबलीपुरम मंदिर का। तो याद रखिएगा, ये आपका पल्लव राजवंश के दौरान इसका निर्माण कराया गया था, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसके शासन काल में वैनसांग भारत आया था, ठीक है। किसके शासन काल में वैनसांग जो भारत आए थे दोस्तों, याद रखिएगा, हर्षवर्धन के शासन काल में वैनसांग भारत आए हुए थे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना डैश ने की थी। तो दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना याद रखिएगा धर्मपाल ने की थी, है ना। धर्मपाल जो है ये सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। दिन ए इलाही दोस्तों, ये जो है ये नया धर्म स्टार्ट किया गया था आपका अकबर के द्वारा, है ना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अकबर, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है। प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ओके। चलिए, नेक्स्ट है, झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी, है ना। सी इज द राइट आंसर। स्वर्ण रेखा नदी जो है ये आपका बंगाल की खाड़ी में डायरेक्ट जाके गिरती है, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों, बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टिकोण से झारखंड का जो है ये तृतीय स्थान है, ठीक है। तृतीय स्थान है, याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, बड़ा जानदा समूह क्या है। तो दोस्तों, बड़ा जानदा समूह जो है ये आपका लौह अयस्क क्षेत्र है, ठीक है। लौह अयस्क क्षेत्र है, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है। तो दोस्तों, ये आपका महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, मरमुगांव पतन स्थित है।
मर्मुगाओ पतन जो है दोस्तों, ये कौन सा राज्य में स्थित है? तो ये आपका मर्मुगाओ ये आपका गोवा में स्थित है, ठीक है, गोवा में स्थित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? हल्दिया उड़ीसा में है, पारादीप पश्चिम बंगाल में है, सी कांडला गुजरात में है, या मर्मोगोवा कर्नाटक में है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, कांडला जो है ये आपका गुजरात में है, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है दोस्तों आपका लक्षद्वीप है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, और बेसिक सा सवाल है, लक्षद्वीप होगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिलवासा राजधानी है, केंद्र शासित प्रदेश से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें सिलवासा जो है वो किसकी राजधानी है? तो याद रखिएगा सिलवासा हमारा दादर एवं नगर हवेली की राजधानी है, ठीक है, दादर एवं नगर हवेली का सिलवासा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सिलिकॉन स्टेट जो है ये हम लोग कर्नाटक को जानते हैं, याद रखिएगा, है ना, कर्नाटक को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भिलाई इस्पात कारखाना किस राष्ट्र की सहायता से बनाया गया? भिलाई इस्पात कारखाना जो है दोस्तों ये आपका रूस के सहायता से बनाया गया था, है ना, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री कौन से प्रधानमंत्री के द्वारा? ए राजीव गांधी, बी विश्वनाथ प्रताप सिंह, सी नरसिम्हा राव, या डी अटल बिहारी वाजपेयी? तो दोस्तों ये जो नीति था ये घोषित किया गया था नरसिम्हा राव के द्वारा, ठीक है, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भारत में प्रारंभ किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भारत में कब प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों ये प्रारंभ किया गया था जनवरी 2015 में, है ना, याद रखिएगा, जनवरी 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना स्टार्ट हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी के मुख्य लक्षण मुख्यतया है। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी के मुख्य लक्षण मुख्यतः क्या है दोस्तों? तो ये है आपका प्राथमिक क्षेत्र जो है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ओके, प्राथमिक क्षेत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो दोस्तों ये है आपका संप्रभुता, ठीक है, संप्रभुता जो है ये आपका राज्य का महत्वपूर्ण तत्व होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखिट में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो याद रखिएगा डी जो है, डी यानी कि लोक कल्याण, ये हमारे संविधान की उद्देशिका में नहीं है, ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था केवल भारत में है, केवल यूएसए में है, भारत और यूएसए में है, या यूके में है? तो दोस्तों याद रखिएगा ये भारत और यूएसए दोनों में है ना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे, कौन से संशोधन में किया गया था? तो याद रखिएगा ये 42वां संशोधन में इसको ऐड किया गया था, है ना, 42वां संशोधन में इसको सम्मिलित किया गया था। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो याद रखिएगा दोस्तों, भाषाई आधार पर जो राज्य का गठन हुआ था वो था हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। 26 क्वेश्चन नंबर है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना याद रखिएगा 1995 में हुई थी, है ना, 1995 में हुआ था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, मधुबनी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है? मधुबनी जो है दोस्तों याद रखिएगा ये बिहार की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक वी.एस. नायपॉल के द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया है दोस्तों आपका द हाउस फॉर मास्टर विश्वास। बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगला है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधक अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधक अकादमी जो है दोस्तों ये आपका स्थित है हैदराबाद में। याद रखिएगा कहाँ स्थित है आपका, तो हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव था। संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव जो था दोस्तों वो था आपका त्रिगवेली। याद रखिएगा क्या कौन था, तो आपका त्रिगवेली था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाटर पोलो में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? A 5, B 7, C 11 या D 9? तो वाटर पोलो में याद रखिएगा दोस्तों टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं ना, 7 की संख्या होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व के साझी विरासत के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र होता है? विश्व के साझी विरासत के अंतर्गत जो है दोस्तों ये आपका बाहरी अंतरिक्ष, अंटार्कटिका, समुद्री सतह, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो हैं वो इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आपका इनमें से सभी, तो 99% चांस रहता है आपका इनमें से सभी ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग वैसे आंसर भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व की साझी विरासत के, अच्छा ये तो हो गया, इनमें से सभी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, शंभू महाराज संबंधित है। शंभू महाराज जो है दोस्तों ये किन से संबंधित है? ए शास्त्रीय नृत्य से, बी शास्त्रीय संगीत से, सी भरतनाट्यम से या डी कथकली से? तो दोस्तों ये शंभू महाराज जो हैं ये आपका शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु दर्शन। सिंधु दर्शन उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? सिंधु दर्शन उत्सव जो है दोस्तों ये आपका आयोजित किया जाता है लेह लद्दाख में। याद रखिएगा कहाँ आपका आयोजित किया जाता है, तो आपका लद्दाख में आयोजित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, उस्ताद सादिक अली संबंधित है। उस्ताद सादिक अली जो है दोस्तों ये आपका संबंधित है रुद्र वीणा से। किससे संबंधित है? तो आपका रुद्र वीणा से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर से संदर्भित है? भारत के परमाणु रिएक्टर से संबंधित कौन सा है दोस्तों? तो ये है आपका अप्सरा, है ना। अप्सरा जो है ये आपका प्रथम परमाणु रिएक्टर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान ग्रास कैंप में खेला जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों ये खेला जाता है आपका सी
विमलडन में, ठीक है, कहाँ, विमलडन। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इजी सवाल है, 8 मार्च को, है ना, ये तो सबका सही होना चाहिए, 8 मार्च को मनाया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना जो है ये आपका किया गया था 1975 में, 1975 में किया गया था, ठीक है। चलिए और आज का लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 40, ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को, सितंबर 16 को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन सतह संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।